नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि कैसे लंकासुर से बचकर मजबूरन विभीषण को लंका छोड़कर भागना पड़ा और अपने बेटे, मंत्रियों, स्त्रियों तथा किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर भगवान श्री राम के पास मदद के लिए गए। लंकासुर ने लंका में धावा बोलते हुए घोषणा की थी वो सबसे पहले धोखेबाज विभीषण को मारेगा और फिर उसके बाद अपने पिता की हत्या करने वाले भगवान श्री राम का वध करेगा। और लंका में विभीषण को ना देखकर लंकासुर ने अयोध्या में आने की ठान ली। तो लंका और अयोध्या दोनों खतरे में थी। तो ऐसे में श्री राम तथा हनुमान जी और लक्ष्मण जी सहित सेना लेकर पुष्प विमान पर सवार होकर लंका की ओर चले गए। श्री राम के लंका पहुंचते ही लंकासुर ने अपनी सेना को लेकर उन पर धावा बोल दिया। लगातार 7 दिन तक भयानक युद्ध के बाद कोई परिणाम नहीं निकला और लंकासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। लंकासुर को ना तो भगवान श्री राम हरा पाए थे और ना ही हनुमान जी और ना ही लक्ष्मण जी। लंकासुर को हरा पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध का नतीजा अपने पक्ष में ना जाता देखकर भगवान चिंता में थे। विभीषण के जरिए भगवान श्री राम को पता चला कि लंकासुर इस समय तंत्र साधना करने गुफा में गया हुआ है और उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर श्री राम को यह बताया कि उन्होंने लंकासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, तो वह खुद उसे मान नहीं सकते। इसके अलावा जाते जाते ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को यह भी बताया कि जब कुंभकर्ण और रावण के कुल के सभी लोग लंका युद्ध में मारे गए थे, तब लंकासुर ने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा था कि चंडी सीता के कारण उनका पूरा कुल नष्ट हो गया। और माता सीता के इस अपमान को सुनकर ऋषियों ने उसे श्राप दिया था कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो अब केवल माता सीता ही उसका वध कर सकती है, इसलिए इसके वध के लिए माता सीता को लंका आना ही होगा। यह जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत ही पुष्प विमान के साथ सीता जी को लेने भेजा। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत जल्दी और भगवान श्री राम की आज्ञा से शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा ही भयानक था। वह छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर चल पड़ी। वहीं श्री राम के कहने पर उनकी वानर सेना ने लंकासुर की गुप्त गुफा में जाकर उसकी तांत्रिक सिद्धियों को तहस नहस कर दिया। यह देखकर क्रोध में तमतमाया हुआ लंकासुर दांत किटकिटाता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया और युद्ध के मैदान में माता सीता की छाया चंडी को देखकर गरज कर कहने लगा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता, तू यहाँ से भाग जा। माता सीता ने उसे ललकारते हुए कहा कि मैं तेरी मौत हूँ, चंडी हूँ। ऐसा कहकर चंडी सीता और लंकासुर आपस में घनघोर युद्ध करने लगे। लंकासुर और चंडी सीता आपस में कई दिव्य अस्त्रों का एक दूसरे पर छोड़ रहे थे, एक दूसरे के दिव्य अस्त्रों को लगातार काट भी रहे थे। यह युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा और आखिर में चंडी सीता ने चंडी का अस्त्र चलाकर मृत शैया पर सुला दिया। लंकासुर के वध होने के बाद सभी राक्षस हाहाकार करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार माता सीता ने कुंभकर्ण के बेटे लंकासुर का वध किया था। दोस्तों, ऐसे और भी फैक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।